प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। तो मेरे साथियों, आज का संदेश सुनकर आपको बहुत आशीष मिलेगी। तो आइए हम सीधे आज के संदेश की ओर बढ़ते हैं। और हमारा आज का संदेश जो लिया गया है वो कुलुस्सियों के 3 अध्याय के 5वें वचन से 17वें वचन तक है। तो आइए हम पहले प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, उसके बाद हमने आज के वचन में क्या सीखा वो देखेंगे। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। तो संत पौलुस यहाँ लिखते हैं 5वें वचन से कि इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, लालसा और लोभ, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा नहीं मानने वालों पर पड़ता है और तुम पर भी। जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़ चुके हो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उनके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार को प्रतिरूप स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उनमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। तो परमेश्वर उसके वचन को पढ़े जाने और सुने जाने से आशीष दे। तो साथियों, इन 6-7 वचनों में क्या समझ में आ रहा हमें कि हमारे शरीर से जिन अंगों के द्वारा हम गलत कार्य या पाप करते हैं, उन अंगों को अब मार डालो का मतलब ये तो नहीं कि उन्हें शरीर से काट कर फेंक दो, बल्कि उन पर परमेश्वर से नियंत्रण मांगो, ताकि हम उसके द्वारा जो पाप हमसे हो रहे हैं वो पाप ना कर सके। जैसे व्यभिचार मुंह से भी होता है गाली बकने के द्वारा, फिर आँखों से भी होता है। इस प्रकार से व्यभिचार ना हो तो परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमारी आँखों को शुद्ध करे, ताकि हम दूसरों के लिए गलत विचार न ले सके। अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसाएँ, बुरी लालसा हमारे दिमाग से आती है, तो परमेश्वर से मांगे हमारे मन को शुद्ध करे। लोभ, लालच जो होता है वो भी हमारे दिमाग में उत्पन्न होता है। किसी भी चीज़ का लालच हो सकता है, चाहे किसी के दौलत का लालच हो सकता है, रुपया, पैसा, या फिर शारीरिक अभिलाषाओं का लालच, जो कि परमेश्वर की नज़रों में एक मूर्ति पूजा के बराबर है। इन सभी से हमें दूर रहना है, क्योंकि इन्हीं पापों के कारण जो होता है हमारे जीवन में परमेश्वर का क्या आता है, क्रोध आता है। और इन्हीं पापों की वजह से दुनिया के लोगों पर भी परमेश्वर अपना क्रोध निकालता है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हमें इन बुराइयों से बाहर निकालना चाहिए। हमारे अंदर जो क्रोध, जलन और दूसरों के प्रति दुश्मनी, और जो हम दूसरों की निंदाएं करते हैं और मुंह से गालियाँ बकते हैं, हमें ये सब छोड़ देने चाहिए, क्योंकि अब हमने पर मसीह को ग्रहण कर लिया है। अगर हम मसीह को ग्रहण नहीं करते और दुनिया में रहते तो ये काम करते थे, लेकिन अब हम प्रभु मसीह में आ गए और उसमें आने के बाद हम ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि हमें प्रभु मसीह ने एक नया सृष्टि बना दी है। अब एक हम नए वस्त्रों को धारण कर चुके हैं। अब इसके बाद अगर हम इसे पाप करेंगे तो हम परमेश्वर के वचनों की उल्लंघन करेंगे। परमेश्वर ने हमें नए सृजन उसके स्वरूप में सृज दिया है, और अब हमारे अंदर ना तो अब कोई जात पात, धर्म और रंग भेद, किसी भी प्रकार का भेद नहीं। अब हम मसीह के समानता में आ गए हैं और सभी जो मसीह विश्वासी सब एक हो चुके हैं। मेरे साथियों, आजकल हम सभी देखते हैं मसीह लोग भी झूठ बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, मूर्ति पूजा भी करते हैं प्रभु मसीह की फ़ोटो ही बनाकर, और व्यभिचार भी करते हैं। आज के लड़के लड़कियां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर में रहते हैं। तो साथियों, हमें ये सब छोड़ना है। परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बना दिया है। जब हम तक संसार में थे तब तक ये बात कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो समझ में आता है, क्योंकि उस समय हमें परमेश्वर के वचनों का ज्ञान नहीं था। लेकिन आज हमें इनके वचनों का ज्ञान है, और उसके बाद भी अगर हम ऐसे काम करते हैं तो हमें खुद पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हम एक प्रकार के पाखंड करते हैं। साथियों, फिर आगे वचन
12वें वचन में लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो प्रिय और पवित्र है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यदि किसी पर दोष देने का कोई कारण भी हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के पाप क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे पाप क्षमा किए वैसे तुम भी एक दूसरे के पापों को क्षमा करो। तो साथियों, इन वचन में हमें सीखने को मिलता है कि हमें परमेश्वर के पवित्र जन जो थे उनके समान रहना है। हमें लोगों के प्रति करुणा रखना है, लोगों को भलाई करना है, उनके प्रति दीन भाव रखना है। हमें नम्रता के साथ लोगों से बात करनी है, वरना आज के आप तो देखते होंगे लोग कैसे कठोरता भरे शब्दों से बातें करते हैं। साथियों, हमें इन चीज़ों से रहना है। और हमें अगर हमारा कोई दिल दुखा दे, अगर हमारे साथ कोई बुरा भी कर दे तो हमें उसको माफ़ करना है, क्योंकि हमारे प्रभु ने भी हमारे पापों को क्षमा किया है। अगर हमारे किसी व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया और हमारे पास कारण है कि हम उस पर दोष लगा सकते हैं, तो साथियों हमें उस पर दोष नहीं लगाना है, बल्कि उसके पापों को क्षमा करना है। और आजकल क्या होता है, आजकल हम देखते हैं कि लोग अगर किसी को कुछ बुरा कर देता है 400 लोगों में जाकर उसकी बुराई को बांटता है। तो हमें ऐसा नहीं करना, बल्कि एक दूसरे को सहन करना है। फिर हम जो आगे 14वें वचन में लिखा है, इन सब से ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह में बुलाए गए हो अब तुम्हारे हृदय में राज करे। तुम धन्यवादी बने रहो, मसीह के वचन को हृदय में अधिकाई से बचने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। और वचन में या काम में जो कुछ भी करो प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके परमेश्वर द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों को पढ़े जाने सोचने जाने से हम सभी को आशीषित दे। तो साथियों, यहाँ पे जो वचन कह रहे हैं, तो हमें सबसे ऊपर प्रेम को रखना है। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। और मसीह की शांति के लिए हम सब एक दूसरे को बुलाए गए, तो हम सभी को एक साथ मिलकर परमेश्वर के कार्य के लिए काम करना है। अब हमें कोई भेद नहीं, हम सब परमेश्वर की एक देह के हिस्से हैं और हमें सदा परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हमारे हर घटी में और हर बड़ी में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। मसीह के वचनों को अपने हृदय पे इस प्रकार रख लेना है कि कभी वो मिट ना सके और परमेश्वर के वचन ही हमारे जीवन पर राज करे। और परमेश्वर का ज्ञान एक दूसरे को दे, ताकि कोई हमारा भाई बहन परमेश्वर के वचनों के ज्ञान में कमज़ोर है तो वह भी परमेश्वर के वचनों का ज्ञान हासिल करके अपनी आत्मिक उन्नति कर सके। और हमारे द्वारा दिन भर में जो भी पाप होते हैं वो उसके लिए सदैव परमेश्वर से माफ़ी मांगते रहिए, क्योंकि हमें रोज़ाना परमेश्वर के खिलाफ़ हुए कार्यों के लिए हमें माफ़ी मांगना ज़रूरी है। ये हमारे लिए एक प्रकार सा रोज़ का शुद्धिकरण के समान है साथियों। और हमारे मन में परमेश्वर के अनुग्रह और उसके भजन और स्तुतिगान के गीत सदैव गाते रहना है, क्योंकि इससे हम उसके भजनों को गाकर शैतान के राज्य को डिमोलिश करते हैं। और साथियों, वचन में अगर हम प्रचार वगैरह करते हैं तो वहाँ पर या हम जिस क्षेत्र पे भी काम करते हैं वहाँ पर भी हम जो कुछ भी करें परमेश्वर की आज्ञाओं और वचनों के अनुरूप करें। इससे क्या होगा कि हम प्रभु परमेश्वर की महिमा करेंगे। अगर हम अच्छे से काम करेंगे, परमेश्वर के लोगों के साथ प्रेम करेंगे, उनके साथ भलाई करेंगे, तो इससे हमारा नहीं हमारे पिता परमेश्वर का ही नाम होगा साथियों। इसलिए हमारे जीवन में आज जो भी पुराने पाप है, चाहे आपने कुछ भी किया हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए हो, व्यभिचार किया हो, अशुद्ध काम किए हो, नशा किए हो, गाली गलौज की हो, लालच किया हो, धन के पीछे भागे हो, कुछ भी कारण हो सकते जो आपके जीवन में पहले पाप पाए जाते थे या आज भी पाए जाते हो, तो मेरे साथियों आज ही वक्त है, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। अगर आप मन फिराओगे तो वो परमेश्वर हमारा बहुत दयालु है, वो प्रेम का सागर है, वो आपको आपके सारे पापों से माफ़ कर देगा। और लौट आइए उसके रास्ते पर, एक बार फिर से नई शुरुआत करिए, रिस्टार्ट करिए। ये नए साल में प्रभु परमेश्वर के महिमा देंगे आपके जीवन से। तो मेरे साथियों, इसी के साथ आज के संदेश को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले
संदेश में, जिसमें आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं। जय मसीह की।